हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके मुन्नालाल। आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज को डिस्कस करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, क्लास 11th 12th एंड ऑल द कंपटीशंस के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। आइए शुरू करते हैं। कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी चेंजेज इट्स फॉर्म्स व्हेन it is used to compare one noun with another. It is called the degree of comparison of an adjective. एक एडजेक्टिव जब दूसरे नाउन से उसकी तुलना की जाती है, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो गुणवाचक विशेषण है, उसकी जब हम तुलना एक नाउन से दूसरे नाउन के लिए जब हम करते हैं तो वह अपना रूप बदल देता है, अर्थात जो एडजेक्टिव है वो अपना रूप बदलता है। इट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव की कंपैरिजन की डिग्रीज कहलाती हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन की निम्न 3 डिग्रीज होती हैं। पहली डिग्री होती है द पॉजिटिव डिग्री, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में पीडी लिखा है। दूसरी होती है द कंपैरेटिव डिग्री, जिसको हम सीडी शॉर्ट में लिखेंगे। और तीसरी होती है द सुपरलेटिव डिग्री, जिसको हमने एसडी लिखा है। अब थोड़ा सा हम फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव के रूप होते हैं पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्रीज में, वो कैसे बनते हैं, इनको थोड़ा सा समझेंगे, तब हमें ये डिग्री कंपैरिजन अच्छे से समझ में आएगा। इसकी आपकी बुक्स में एक लिस्ट भी दी हुई हो सकती है, वहाँ से भी आप इसको सीख सकते हैं। और थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से भी आप सीख सकते हैं और एडजेक्टिव्स की डिग्रीज का प्रयोग कर सकते हैं। एडजेक्टिव एंडिंग सिंगल कॉन्सोनेंट या डबल कॉन्सोनेंट, अर्थात जो एडजेक्टिव सिंगल कॉन्सोनेंट या डबल कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं, उनमें हम क्या करेंगे, एड ईआर कंपैरेटिव के लिए और ईएसटी सुपरलेटिव के लिए जोड़ देंगे। जैसे पॉजिटिव में टाल है तो कंपैरेटिव में टालर हो जाएगा, सुपरलेटिव में टालेस्ट हो जाएगा। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। सेकेंड इसका रूलिंग है एडजेक्टिव एंडिंग ई। जो एडजेक्टिव ई से अंत हो रहा हो उसमें क्या करेंगे, एड आर फॉर कंपैरेटिव, कंपैरेटिव के लिए आर जोड़ देंगे और सुपरलेटिव के लिए ईएसटी जोड़ेंगे। जैसे वाइज ई से एंड हो रहा है तो कंपैरेटिव के लिए आर जोड़ दिया, वाइजर, सुपरलेटिव हो गया वाइजेस्ट। जैसे लार्ज है तो लार्जर और लार्जेस्ट। थर्ड रूल है इसका एडजेक्टिव एंडिंग वॉवल प्लस वाई। जो एडजेक्टिव वॉवल प्लस वाई से अंत कर रहा है उसमें क्या करेंगे, हम कंपैरेटिव के लिए ईआर जोड़ेंगे और सुपरलेटिव के लिए ईएसटी। जैसे ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। गे, गेयर, गेस्ट। ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। फोर्थ पॉइंट है एडजेक्टिव एंडिंग कॉन्सोनेंट प्लस बाई। जो एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट प्लस बाई से एंड हो रहे हों उनमें क्या करना होता है, ड्रॉप बाई एंड ऐड आई ई आर फॉर कंपैरेटिव। उसमें बाई को ड्रॉप कर देंगे, यानी हटा देंगे, और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आई ई आर जोड़ेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए आई ई एस टी जोड़ेंगे। अब देखिए, देखते हैं। इजी का इजियर और इजीएस्ट, हैप्पी का हैप्पियर और हैप्पीएस्ट।
फिफ्थ पॉइंट है इसका एडजेक्टिव एंडिंग वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट। जो एडजेक्टिव वॉवेल और कॉन्सोनेंट से अंत हो रहा है उसका, तो उसमें क्या करेंगे, डबल द एंडिंग कॉन्सोनेंट। जो अंत का कॉन्सोनेंट है उसे डबल बनाएंगे और कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर जोड़ेंगे, सुपरलेटिव बनाने के लिए ईएसटी जोड़ेंगे। देखिए जैसे बिग है पॉजिटिव डिग्री में, तो बिग का क्या कर देंगे, विगर कर देंगे, डबल कर दिया हमने एंडिंग कंसोनेंट और ईआर जोड़ दिया, विगर सुपरलेटिव, बिगेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। 6 पॉइंट है इसका एडजेक्टिव ऑफ 2 और मोर सिलेबस, 2 या अधिक सिलेबल वाला एडजेक्टिव है तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें एडजेक्टिव फॉर्म्स नहीं होते हैं, उसमें हमें कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लिखना होगा और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लिखना पड़ेगा। जैसे डिफ़िकल्ट है तो मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। मान लीजिए ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। इसका 7th पॉइंट है सम एडजेक्टिव्स हैव इर्रेगुलर डिग्रीज। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी अनियमित फॉर्म्स होते हैं, जैसे गुड और बैल का बेटर कंपैरेटिव होगा और सुपरलेटिव बेस्ट होगा, बैड, इल, इविल इन तीनों का कंपैरेटिव वर्स होगा और सुपरलेटिव ब्रास्ट होगा। मच जो कि क्वांटिटी के लिए आता है, मात्रा के लिए आता है, सुपरलेटिव कंपैरेटिव में मोर होगा, सुपरलेटिव में मोस्ट होगा। मैनी जो संख्या के लिए आता है इसका भी मोर होगा, सुपरलेटिव मोस्ट होगा। ओल्ड जिसका कंपैरेटिव ओल्डर एल्डर होता है, ओल्डेस्ट एल्डेस्ट होता है। लिटिल का कंपैरेटिव लेस और लेशर और सुपरलेटिव लीस्ट, जैसे इन का इनर और इनर मोस्ट। इसके जो 8 पॉइंट है ये कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं, जूनियर है, सीनियर है, इन्फीरियर है, सुपीरियर है, पोस्टीरियर है, प्रायर है, इंटीरियर है। प्रेफर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में होता है तथा इनके बाद टू आता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात जो लैटिन एडजेक्टिव्स हैं जूनियर, सीनियर आदि, इनके बाद हमको टू लगाना होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लिखा है मोहन इज जूनियर टू विजय, या देन नहीं होगा, अगर देन किया है तो वो गलत हो जाएगा। ये करेक्शन में भी पॉइंट पूछा जाता है। तो मोहन इज जूनियर टू विजय। आइए अब इनका कन्वर्जन सीखते हैं, कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज। जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाती है उसे नाउन तथा जिससे की जाती है उसे सब्जेक्ट के रूप में रखकर निम्न सूत्रों की सहायता से कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज को हम आसानी से समझ सकते हैं। एक सूत्र तैयार किया गया है जिसको हम आसानी से समझेंगे। जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसको नाउन के रूप में और जिससे की जाएगी वो सब्जेक्ट होगा, अर्थात जिससे हम तुलना करेंगे उसे सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, तब ये सूत्र आसानी से हमारी समझ में आएगा और हम डिग्री कंपैरिजन को समझ सकते हैं। सेंटेंस कंपैरिजन में 3 प्रकार के होते हैं, जब तुलना दो के बीच में हो, जब तुलना सब के बीच में हो, जब तुलना कुछ के बीच में हो। तो टाइप 1 सेंटेंसेस हम लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन 2 नाउन्स और प्रोनाउंस। जब 2 नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच में तुलना की गई हो और वाक्य अफर्मेटिव हो तो कैसे, उसका सूत्र होगा पॉजिटिव डिग्री का, नाउन बी एज एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट, नाउन बी वर्ब्स इज एम आर वाज वर्ब, एज सब्जेक्ट एज एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट। उदाहरण हम लिखते हैं राम इज एज टाल एज श्याम, राम उतना बड़ा है जितना कि श्याम। अब राम इसमें नाउन है और उसकी तुलना की गई श्याम से, तो श्याम उसका सब्जेक्ट है। तो कंपैरेटिव डिग्री का सूत्र इसका बनेगा सब्जेक्ट बी नॉट एडजेक्टिव ई आर, माना एडजेक्टिव में ई आर जोड़ेंगे, देन नाउन। तो जो सब्जेक्ट था वो हम इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, श्याम इज नॉट टालर देन राम, श्याम इज नॉट टालर देन राम।
श्याम राम से अधिक लंबा नहीं है। इसका एक शॉर्टकट भी फॉर्मूला दिया गया है, सोना। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे भी समझ सकते हैं, सोना। सोना का मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, एन का मतलब निगेटिव, ए का मतलब अफर्मेटिव। अगर हमारा पॉजिटिव का वाक्य अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव का निगेटिव बना दीजिए। अगर पॉजिटिव का वाक्य निगेटिव है तो कंपैरेटिव का वाक्य अफर्मेटिव बना दीजिए। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख दीजिए। ऐसे भी इसको हम समझ सकते हैं। लेफ्ट राइट करके भी समझ सकते हैं, माना लेफ्ट में जो आया है उसे राइट रख दीजिए, राइट में जो आया है उसे लेफ्ट में रख दीजिए। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दीजिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दीजिए। ऐसे करके उसको हम समझ सकते हैं। तो अगर निगेटिव सेंटेंसेस है तो हम क्या कैसे समझेंगे उसको, देखिए पॉजिटिव डिग्री का जो सूत्र है वो है नाउन वी नॉट सो एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट। अब हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। रवि इज नॉट सो वाइज एज कविता। रवि इतना बुद्धिमान नहीं है जितनी की कविता। इसका अर्थ क्या हो गया, ये निगेटिव वाक्य है तो इसे में क्या करेंगे, इसका जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा वो सकारात्मक बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। कविता इज वाइजर देन रवि। कविता रवि से अधिक बुद्धिमान है। यहाँ हमें ये ध्यान देने की बात होती है कि जब कंपैरिजन टू नाउन्स और प्रोनाउंस के बीच में हो तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। जब तुलना केवल दो के बीच ही होगी तो हम ये कह नहीं सकते सबसे अच्छा, तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। देखिए सोना को फिर से आप भी समझ सकते हैं, सो और ना, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ऐसे चेंज कर सकते हैं। और अगर निगेटिव है तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव है तो निगेटिव। ये केवल जब तुलना दो के बीच ही होगी उनके लिए ये सूत्र काम करेगा। अब हम देखेंगे टाइप 2 की सेंटेंस, कंपैरिजन अमॉन्ग ऑल नाउन्स और प्रोनाउंस। जब तुलना सभी नाउन्स और प्रोनाउंस के बीच होगी तो हम निम्न सूत्रों की सहायता से उसको समझेंगे। यहाँ पर हम यूज करेंगे एसन वर्ड, जिसका मतलब होगा सिंगुलर नाउन। इसका सूत्र होगा पॉजिटिव डिग्री का, नो अदर एसन या नाउन बी सो एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट। नो अदर नाउन बी सो एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट। एसन इसलिए लिखा है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, सिंगुलर नाउन ही इसमें प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, नो अदर पोइट ऑफ हिंदी, जैसे पोइट है ये सिंगुलर वर्ड हो गया, इज सो ग्रेट एज तुलसीदास। कोई अन्य कवि उतना महान नहीं है जितना कि हिंदी का अन्य कोई कवि इतना महान नहीं है जितना कि तुलसीदास। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, इसका सूत्र क्या हुआ, सब्जेक्ट बी एडजेक्टिव प्लस ई आर, एडजेक्टिव में ई आर जोड़ेंगे, देन एनी अदर एसन, देन एनी अदर नाउन। अब देखिए, तुलसीदास इज ग्रेटर देन एनी अदर पोइट ऑफ हिंदी। तुलसीदास हिंदी के अन्य कवि से महान हैं। अब सुपरलेटिव में देखिए, सुपरलेटिव का सूत्र क्या है, सब्जेक्ट बी द एडजेक्टिव प्लस ई एस टी एसन, माना नाउन, सिंगुलर नाउन। सब्जेक्ट तुलसीदास, तुलसीदास इज द, अब ग्रेट में ई एस टी जोड़ दिया, ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ हिंदी। तुलसीदास हिंदी के महानतम कवि हैं। अब हम देखेंगे टाइप 3 के सेंटेंसेस। टाइप 3 में क्या होगा, कंपैरिजन अमॉन्ग फ्यू नाउन्स और प्रोनाउंस। इसमें तुलना कुछ नाउन और प्रोनाउंस के बीच होगी, कुछ ही के बीच होगी। पीएन का मतलब प्लूरल नाउन होगा, इसमें हम उसे नाउन्स भी कहेंगे या कह सकते हैं। सूत्र है पॉजिटिव डिग्री का, वेरी फ्यू पीएन या नाउन्स भी कर सकते हैं। उसमें नाउन शब्द बोला, इसमें नाउन्स, बी एज एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट। अब देखिए उदाहरण देखते हैं, वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया आर एज बिग एज कोलकाता। भारत के कुछ ही शहर इतने बड़े हैं जितने कि कोलकाता। अब कुछ में तुलना की गई। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री का जो सूत्र है, सब्जेक्ट बी एडजेक्टिव प्लस ई आर देन मैनी ऑब्लिक मोस्ट अदर नाउन्स या पीएन प्लूरल नाउन। अब इसमें देखिए लिखा है मैनी या मोस्ट, इसमें से एक शब्द ही हमें प्रयोग करना है, चाहे तो मोस्ट लिखेंगे या मैनी लिखेंगे।
उदाहरण देखते हैं। कोलकाता इज बिगर देन मैनी अदर सिटीज ऑफ इंडिया। कोलकाता भारत के अन्य कई शहरों से बड़ा है। सुपरलेटिव देखते हैं। सुपरलेटिव का फॉर्मूला सूत्र क्या है? सब्जेक्ट बी वन ऑफ द एडजेक्टिव प्लस ईएसटी नाउन्स या पीएन प्लूरल नाउन, एक ही बात है। अब उदाहरण देखते हैं। कोलकाता इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। कोलकाता भारत के बड़े शहरों में से एक है। अब देखिए हम इसको पहचानेंगे कैसे? या तो हमें सूत्र याद हो या हम वाक्य रट लें, अन्यथा एक शॉर्टकट मैंने लिखा है, इससे आप उनको पहचान सकते हैं। देखिए, नो अदर से वाक्य आरंभ है तो टाइप 2 का पॉजिटिव डिग्री है। वेरी फ्यू से आरंभ है वाक्य तो टाइप 3 का पॉजिटिव डिग्री है। एनी अदर वाक्य में है अगर तो टाइप 2 का कंपैरेटिव है। मैनी, मोस्ट, सम अदर होने पर यह टाइप 3 का कंपैरेटिव डिग्री है। केवल द एडजेक्टिव प्लस ईएसटी होने पर, केवल एडजेक्टिव में ईएसटी जुड़कर ही प्रयोग हुआ है तो वो टाइप 2 का सुपरलेटिव है। वाक्य में वन ऑफ द और एडजेक्टिव में ईएसटी लगा है तब वो टाइप 3 का सुपरलेटिव है। आशा स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। इन रूल्स को कॉपी पर लिख करके अभ्यास करिए ताकि आप अच्छी से तैयारी कर सकें। इसका मैं एक प्रैक्टिस सेट भी आपको दूंगा शीघ्र ही, उसको भी आप अच्छे से तैयार करें ताकि आपका अच्छा अभ्यास हो सके। वीडियो पसंद आया होगा आपको, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।